50,000 में शुरू होने वाले 10 ऐसा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं जो गांव या शहर में कहीं पे भी स्टार्ट करेंगे तो खूब दौड़ेगा। ये 10 का 10 बिजनेस कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो अनपढ़ है, गरीब है, महिला है, पुरुष है, स्टूडेंट है। कोई भी व्यक्ति यदि चाहे और उसके पास कम से कम 50,000 रुपया है, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम 50,000 रुपया है, तो वो अपने शहर में रह करके इन 10 में से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा जीवन व्यतीत करेगा और महीने का 30,000 40,000 रुपया से अधिक रुपया कमाएगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। गरीब का बिजनेस चैनल का नाम है, गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए, खाने पीने से रिलेटेड जो लोग खाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, लिट्टी छोला कहीं चलता है, लिट्टी चोखा चलता है, यानी जो चावल छोले का, लिट्टी सब्जी का या लिट्टी चोखा का, कुछ भी इस टाइप का अगर खाने से रिलेटेड यदि कोई काम करता है कोई व्यक्ति, तो उसका पूंजी 10,000 20,000 या 30,000 रुपया है, तो अच्छा सा एक स्टॉल लगाएगा, अच्छा सा कहीं रेडी लगाएगा और उससे वो उस रेडी की मदद से रोज का 1,000 रुपया कमाएगा। और कमाते हैं, मैं कोई सोच पर नहीं बता रहा हूं, आप देख लेना। जो लोग इस टाइप का काम करते हैं, किसी शहर में या किसी बाजार में, किसी कंपनी के पास या किसी इंडस्ट्रीज एरिया में ऐसा रेडी लगाते हैं, वो डेली का 1,000 रुपया कमाते हैं। और इसमें ना कोई योग्यता है, ना कोई कुछ नहीं है। आप कहोगे कंपटीशन है, किस काम में कंपटीशन नहीं है? हर काम में कंपटीशन है। लेकिन मेरा जो पहला बिजनेस जो समझ आया, और कोई भी गरीब व्यक्ति है ना कर सकता है, बिंदास करेगा, अपना खुद का मालिक रहेगा, किसी के बस में नहीं रहना है, किसी का ये नहीं सुनना, ये उठा, ये ले चल, ये सब से दूर रहना है। तो अपना स्वयं का खाने से रिलेटेड रोटी सब्जी या पूरी सब्जी या छोले भटूरे या चावल छोले, इस टाइप का कुछ रेडी लगा सकता है। मैं कहना ये चाहता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा क्या है? कपड़ा। अभी आपने देखा होगा कि गर्मी का सीजन आ गया है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बाइक पे या अपने उस ई रिक्शा पे रख करके, है ना, जो टी शर्ट वगैरह होते हैं या हाफ निक्कर वगैरह होते हैं, ये सब क्या करते हैं, लोग सेल करते हैं। अगर आप भी चाहें, समझिएगा, स्टूडेंट है या महिला है या पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, अगर आप भी चाहें तो 15-20 हजार रुपए लगा करके एक अच्छा सा, है ना, आजकल तो एक ऐसा चीज आ गया है कि एक होता है ना छाता टाइप का, एक किला होता है, उसको जमीन में ऐसे गाड़ दो और उसके ऊपर ना एक गोल सा राउंड सा बना होता है, नाचने वाला, घूमने वाला। आपने मॉल में देखा होगा, उस टाइप का 2-3 अगर रख लेते हैं तो किसी भी रोड के किनारे आप टी शर्ट को, निक्कर को या कुछ भी जो भी मौसम के समय चल रहा हो, उस टाइप का कपड़े रख करके और लगा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, रोज का कम से कम 50 पीस 40 पीस सेल करते हैं। ठीक है, एक पीस में 40 रुपए 30 रुपए या उससे अधिक कम ज्यादा बचता है। रोज का 1,000 रुपया से अधिक रुपया कमाते हैं जो कपड़े बेचते हैं। तीसरा जो बिजनेस है ये है प्रिंटिंग से रिलेटेड। अब देखो, प्रिंटिंग जो होता है ना, जैसे मान लो शादी का कार्ड छापते हैं या कोई बैनर बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, इस टाइप से यदि आप दुकान करते हो अपने गांव में ही, अपने घर में ही अगर ऐसा स्टार्ट करते हो, तो कभी चुनाव का माहौल चलता है, कभी बच्चों का प्रचार, जैसे स्कूल वगैरह का प्रचार करना है, या फिर किसी भी कोई दुकान किया है उसका कार्ड छपवाना है, शादी का कार्ड छपवाना है, इस टाइप का ना प्रोग्राम छापने वाला से रिलेटेड यदि कुछ करते हैं तो इसको आप कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर उसका वो बनाना है डिजाइन, तो आप पढ़े हैं तब तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो किसी और से आप बनवा सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है ये बिजनेस दौड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं ना, 10 के 10 बिजनेस जो बता रहा हूं, ये बिजनेस दौड़ता है और इसको कोई भी आप करेगा, मतलब कोई भी व्यक्ति इसको करेगा तो घाटा लगने का चांस नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि घाटा नहीं लगेगा। आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में रोज का 1,000 रुपया बनाएंगे, तो छापने से रिलेटेड आप कुछ कर सकते हैं। चौथा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, ये है चाय का बिजनेस। सबसे आसान बिजनेस चाय का बिजनेस है ना। अभी आपने देखा होगा कि MBA चाय वाला, बेवफा चाय वाला, बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक टैग वर्ड रखते हैं, टाइटल रखते हैं, है ना, उस नाम से फेमस होते हैं, उस नाम से अपना दुकान करते हैं। आप भी यदि कुछ ऐसा करें, जो चाय का ही रेडी लगाना है, तो यार बढ़िया से एक स्टॉल लगाओ, अच्छा सा नाम दो, एक अच्छा सा जगह चूज करो और वहां पे चाय का बिजनेस करो। चाय के साथ साथ जो भी आइटम होते हैं खाने का, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो रसगुल्ला, लड्डू वगैरह जो भी मिठाइयाँ होती हैं, ये सारा कुछ का ना एक अच्छा सा स्टॉल लगाते हैं, दुकान लगाते हैं।
किसी रोड के किनारे, या फिर खुद का अपना एक किराए पे लेकर के अपना निजी मतलब करते हैं। तो चाय का भी बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। और भारत में सबसे ज्यादा है ना अभी के टाइम में लोग चाय पी रहे हैं, है ना। चाय का इंजॉय अलग होता है, चाय लोग बहुत चाव से पीते हैं। तो मुझे समझ आ रहा है कि यदि आदमी कोई गरीब है और वो सोच रहा है कि मैं कुछ करूं तो क्या करेगा। तो 10 बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं जिसमें चाय का बिजनेस भी बहुत शानदार है और कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। अब देखिए, अब पांचवा जो बिजनेस है ये है मनिहार का। मनिहार बोले तो जैसे मान लीजिए जो जनानियां, माताएं, बहनें लोग जो कान का, नाक का, है ना, नकली सोना जिसको कहते हैं, इस टाइप का ना कुछ आइटम बनाते हैं, कंपनियां बनाती हैं, उसको रखते हैं और रख करके सेल करते हैं। बहुत ज्यादा क्रेज है, लोग ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, ऑफलाइन भी बेच रहे हैं। मतलब कि इस टाइप का जो आइटम होता है ना, हाथ का कंगन हो गया, चूड़ियां हो गई, मनिहार आइटम जो होता है, जिसको अलग अलग भाषा में अलग अलग दुकान बोलते हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे, मैं आपको हिट दे रहा हूं, ये दुकान भी बहुत ज्यादा चलता है। और यदि इसका स्टॉल लगाएं या इसको भी रेडी पे बेचें तो भी बहुत बढ़िया है। मतलब अपने बजट के हिसाब से, मैं जो बिजनेस बता रहा हूं अपने बजट के हिसाब से आप इसको कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने दुकान करना है तो बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं नहीं, जितना पूंजी है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। हर तरह की सुविधा है। लोग पैदल चल के घूम के बेचते हैं, साइकिल पे बेचते हैं, बाइक पे बेचते हैं, ऐसा नहीं, ई रिक्शा है तो ई रिक्शा पे बेचते हैं। ठीक है, तो ये भी बिजनेस बहुत बढ़िया है। अभी छठवां बिजनेस में आपको बता रहा हूं बर्गर का। ये बिजनेस भी बहुत ज्यादा क्रेज में है। शाम को लोग फास्ट फूड इतना ज्यादा खाना पसंद कर रहे हैं कि शाम को हर चौराहे पे ना अगर ऐसा दुकान है जहां पे बर्गर, चाउमीन वगैरह बिक रहा है, मोमोज वगैरह, या फिर जो जो पीते हैं, मतलब कई आइटम होते हैं। हालांकि तो उस पे इतना ज्यादा लोग टूट पड़े हैं शाम को कि आप देखे होंगे कि वो बंदा 2000, 3000, उससे अधिक अधिक 1000 रुपया लोग कमाते हैं। कम जो मतलब बिल्कुल ही जीरो लेवल पे है अभी मतलब 1 महीना हुआ उसको, वो भी 1000 रुपया, 800 रुपया, 700 रुपया रोज छाप के जा रहा है ना। तो देखो, करने वाला इंसान को सब पता है कि कैसे करना है, क्या करना है। नहीं करने वाले के पास ना अभी जाके कमेंट में आप पढ़िएगा, जिसको नहीं करना है वो कहेगा यार ये सब तो हमें पता ही है, कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ। भैया नया कोई नहीं बताता है, जो लोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हो रहा है वही बताएंगे ना, तभी आप उसमें ग्रोथ कर पाएंगे। अब ये चूज आपको करना है कि हमारे शहर में, हमारे गांव में या फिर हमारे इलाके में ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूं। अब मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ, आपके गांव में क्या ऐसी दिक्कत है, क्या ऐसी समस्या है जिसको आप समाधान करने वाले हैं, लेकिन आपको ये देखना है। मैं आपको हिट दे रहा हूं कि ये 10 बिजनेस है ना, इन 10 बिजनेस ये कभी बंद नहीं होते हैं, 12 महीना दौड़ते हैं और कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। महिला, पुरुष, स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है कम खर्च में। अभी दूध का बिजनेस भी बहुत ज्यादा चल रहा है, दूध का, बर्गर का, गन्ने का जूस का, या जूस का, है ना। मैं ऐसे आपको 10 बिजनेस बता दिया। देखिए, गन्ने का जूस होता है ना, जो गन्ने का जूस होता है उसमें फायदा होता है। फायदा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे आप किलो के भाव खरीदते हो और गिलास के रेट बेचते हो, यानी कि एक गन्ने से अगर 3 गिलास भी जूस निकल रहा है तो 10-10 रुपए में अगर बेच रहे हैं ना, 30 रुपए का होगा। एक गन्ने की कीमत ज्यादा ज्यादा कितना होगा, 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, है ना। लेकिन वो बिक कितना में रहा है, 30 रुपए में। तो ये समझने वाली बात है। तो गन्ने का जूस हो गया, या फिर अनार का जूस, मौसमी का जूस आप कर सकते हैं। दूध की आप जो है घर घर दूध सप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप काम कर सकते हैं। मैं समझाना ये चाहता हूं कि ये जो 10 बिजनेस बता रहा हूं जो ऑलरेडी पहले से सफल है, लोग कर रहे हैं। एक छोड़ता है, दूसरा शुरू कर देता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरा शुरू कर देता है, और जो करने वाला है वो अभी तक कर रहा है, 20 साल से, 25 साल से कर रहा है, और उसने अपना घर बना लिया, जमीन खरीद लिया, शादी कर दिया, सब कुछ कर लिया। ठीक है। और हमारे और आपके जैसे लोग जो मतलब कि नहीं समझ पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं यार हम क्या करें, हमारे लिए तो बहुत कठिन है, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमको तो अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी नहीं आता है, हम तो गांव में पैदा हुए हैं, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। अरे नहीं मेरे भाई, इन 10 में से दिमाग लगाइए, बैठ करके सोचिए कि ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूं, क्या चीज मेरे को आसानी से मिल सकता है, कौन सी पूंजी में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। ये सब ना बैठ करके समझने वाली बात है। उसके बाद से इससे भी बड़ी बात है कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या, जो मैं बेचने वाला हूं, लोगों को डिमांड है, अच्छा मैं कैसे बेचूंगा, जिस हिसाब से मैं बेचना चाहता हूं उस हिसाब से कोई बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। अगर जिस हिसाब से सभी बेच रहे हैं वैसा आप भी बेचोगे तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा, है ना, आमदनी नहीं। तो ये सारा कुछ ना बैठ करके, तो बिजनेस उसके लिए है जो इंसान मतलब कि आराम से शांत है, समझ रहा है लोगों की प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन दे रहा है, उसका सोल्यूशन निकाल रहा है, उसके लिए बिजनेस है। ऐसा नहीं कि ये कोई नौकरी नहीं है कि आपने कहीं जाके हार्ड वर्क किया, हमें 8 घंटा टाइम देने हैं, बस उसका चाहे नुकसान हो फायदा मुझे नहीं पता, मुझे शाम को 1000 रुपये चाहिए या 500 रुपये चाहिए, ऐसा नहीं है।
बिजनेसमैन पूरे 24 घंटा दिमाग लगाता है, मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे करूं, क्या ऐसा चीज है जो मैं बेचूं, क्या ऐसा चीज है जो मैं बना सकता हूं, मैं क्रिएट कर सकता हूं। तो जिसका माइंड ओपन है, खुला हुआ है, उसी के लिए बिजनेस है, सबके लिए नहीं है। तो मैं जो भी आपको बताया कमेंट में लिखिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मैं कंप्लीट वीडियोस बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तब। चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।